अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं जी। यहाँ पे हो गया नाश्ते का टाइम भी मैं आपको दिखाती हूँ तो फिर आप बताइएगा। हाथ जल गया मेरा, इसलिए मेरी जो है ना आवाज़ आगे पीछे हो गई है। अच्छा, तो मेरे घर में बच्चे ऐसे ही स्लाइस खाते हैं, ज़रा डार्क ब्राउन से और क्रिस्पी क्रिस्पी। तो टाइम मैं अभी आपको दिखाती हूँ तो फिर आप बताइएगा कि ये नाश्ते का टाइम है। लें जी, ये देखें 2:45 हो रहे हैं। ठीक है, मैं तकरीबन 12 सवा 12 बजे से उठी हुई हूँ। फिर अपनी वीडियो वगैरह एडिट की, उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर का टाइम हुआ और छोटे मोटे काम किए, कपड़े धुले हुए थे वो डाले स्टैंड पे, और फिर बच्चे उठे हैं। मैंने कहा उनको नाश्ता बना के दिया जाए। नाश्ता हो गया रेडी, मैंने टेबल पे रख दिया अभी, और साथ साथ बनता रहेगा। फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। नाश्ता वगैरह कर लिया हमने, अब चाय बना रही हूँ मैं, और साथ ही ना मैंने खाना भी बनने के लिए रख दिया है। मटन पुलाव बना रही हूँ मैं। चाय शरीफ एक ऐसी चीज़ है कि ना ये गर्मियों में पी भी नहीं जाती है, और इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। जब तक हम पियेंगे नहीं तो हमें होश कैसे आएगा। पुलाव में ना मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये लगती है कि इसका कलर खूबसूरत होना चाहिए। टेस्ट तो फिर आपके हाथ में है ना कि आप कैसे का टेस्ट इसका लेकर आते हैं। ये भी टेंशन नहीं है कि इसकी कोई तारीफ़ नहीं होगी। ये पैकेट डालें और आपका पुलाव जो है ना किसी कह लें कि तारीफ़ का मोहताज नहीं होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक इसकी तारीफ़ ही तारीफ़ होगी। चाय बन गई है। मैं इमरान को और वली को चाय बाहर दे देती हूँ, और अपनी चाय डेफिनेट मैं किचन में ही रखूँगी, क्योंकि मैंने साथ साथ बनाना है खाना। वली साहब ने पूरी कोशिश की थी कि मैं चाय विदाउट शुगर पीनी शुरू करूँ, लेकिन नहीं भाई, उसके साथ ना उसको मज़ा नहीं आता। फिर उसने चाय ना छोड़ दी थी। मैंने कहा छोड़ो नहीं, थोड़ी सी चीनी ले लिया करो, जिम करता है ना वो। तो फिर उसने कहा क्या फ़ायदा मैं इतनी जो है ना ये शुगर वगैरह लूँगा। मैंने कहा हाँ ये तो है। लो जी, मैं चलती हूँ बाहर। इधर वाली चाय आपकी है। मुझे लग रहा है वली वाली ज़्यादा हो गई है। वली को जितनी कम चाहिए होती है ना उतनी ही ज़्यादा मैंने डाल दी है। चलो वली, आपने जितनी पीनी है पी लो। शुक्रिया। चावल भी मैंने भिगो लिए हैं, और साथ ना मैं जल्दी जल्दी से चाय पीती हूँ इससे पहले कि ठंडी हो जाए। ये देखें जी, पुलाव जो है ना वो माशाल्लाह रेडी हो गया है। आज माशाल्लाह माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे बन गए। अच्छा जी, अब उठा लेते हैं चाय वाले बर्तन। चाय पी थी और वो यहीं के यहीं पड़े हुए हैं। आदम साहब के भी 100 गंद होते हैं। चलो ये मैं बाद में उठाती हूँ। और आदम को मैंने दिया था थोड़ा सा ना 1-2 पीस इसके मटन के, कि आदम खा लो, बॉयल हुआ हुआ है, वो मिर्ची से ज़रा अवॉइड करता है। तो मैंने कहा ऐसे खा लेगा, लेकिन वो देख लो जी, मुझे पता ही नहीं, प्लेट वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर पेंटिंग इफ़ा ने स्टार्ट की है। यहाँ हमारे ना स्टेट में 2 वीक्स की हॉलीडेज़ थी, जिसमें से 1 वीक की गुजर गई हैं, स्प्रिंग हॉलीडेज़ थी। तो वो ईद के चक्कर में थोड़ा बिज़ी भी टाइम था, थोड़ा ये था कि इफ़ा फ्री भी रह, क्योंकि टेस्ट वगैरह बहुत हुए हैं। तो अभी ये है कि पेंटिंग इफ़ा ने स्टार्ट की है, अभी ड्रॉ करने लगी है और बना के रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली पेंटिंग एंड में होगी रेडी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी तो बहुत लग रही है। इफ़ा ने मेरी चॉइस से ही जो है ना वो मतलब किया है कि मैं आप बता दें किस तरह की बनानी है ना। तो अब जैसे रेडी होगी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी सारी, साथ साथ थोड़ी थोड़ी चेक कराऊंगी डेफिनेट कि कहाँ तक इफ़ा पहुँची है ना। आज खैर इफ़ा ने स्टार्ट कर लिया ना। किचन में मैं आई हूँ और मुझे मिल गया सरप्राइज़, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। इफ़ा ने अपने लिए बनाए हैं सैंडविचेस। पुलाव बनाया हुआ है, लेकिन इस नलायक औलाद को पुलाव नहीं पसंद, इनको बिरयानी पसंद है। हाँ, तो इफ़ा ने ना साथ में वो चिकन भी मैंने रेडी की थी रैप्स के लिए। तो इफ़ा ने कहा मैंने रैप भी उसमें बनाना, मैं ब्राउन ब्रेड में खाऊंगी। तो बस फिर हाफ़ मेरे साथ भी मेरी बेटी शेयर करेगी। राइट इफ़ा? थैंक यू। जितनी भूख लग रही है ना, तो बस खाने का जो बंदोबस्त हो गया। खाना मैं खाऊंगी इमरान के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन ये था कि अभी मुझे भूख लग रही है, थोड़ा सा पहले मैं कुछ खा लूँ। ये देखें जी, हाफ सैंडविच मैंने ले लिया। मैं इसको खाती हूँ, चेक करके इफ़ा को बताती हूँ इफ़ा अच्छा बना है कि नहीं। मैंने बनाया अच्छा ही होगा। वाकई अच्छा इफ़ा, मैंने एक बाइट ली है। चलें जी, फिर मैं अब आपको मिलती हूँ खाने पे। जब इमरान आते हैं ना तो खाना मिल के खाते हैं हम लोग। दिखाती हूँ मैं आपको। इफ़ा ने ड्रॉ कर लिया है, अब ये एंड जब होगा रेडी होगी फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है। इमरान की ना तबीयत ख़राब हुई है, उनका पेट डिस्टर्ब हुआ है। तो आपको तरीके से आते हुए वो लेकर आए हैं इमोडियम। मैंने उनको कहा था कि ये वाली ले आए ना आप। ये पता नहीं क्या लेके आए हैं, पता नहीं ये कोई क्रीम है।
नो आइडिया किस लिए लाए हैं, बहरहाल। और साथ में आ गए जी पैरासीटामॉल। सर दर्द जौन सी है ना गर्मियों में फजूल ही लगी रहती है। अच्छा, और इसमें कुछ भी नहीं है, खाली पेट है बिल्कुल। सुबह का उन्होंने जो दोपहर से नाश्ता किया हुआ, सुबह क्या दोपहर से नाश्ता किया हुआ है, तकरीबन 8:30 हो गए हैं, सॉरी 7:30 हो गए हैं। तबीयत उनकी ख़राब है, दिमाग मेरा ख़राब हुआ हुआ। चलें जी, मैं उनको मेडिसिन देती हूँ जाकर। फाइनली जी खाने का टाइम हमारा हो ही गया है। अब मैं ना थोड़ा ये कि रायता वगैरह भी साथ बना लेती हूँ। सैलड मैंने थोड़ा सा काटा हुआ था, साथ मेरा दिल है ऑनियंस भी काट लेती हूँ, क्योंकि पुलाव के साथ ना जो प्याज है ना वो बहुत ही मज़े का लगता है। रायता जो है ना वो मैंने रेडी कर लिया, लेकिन वो रेड वाला ऑनियन नहीं है, तो मुझे ना रेड पसंद है खाने में, वाइट नहीं इतना पसंद। तो वो ख़त्म हो गया, मैंने कहा चलो रहने दो, खैर ही है। लें जी, हम अब खाते हैं खाना। कबाब मसाला मटन पुलाव। ये रही मेरी प्लेट, ये थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था, मैंने कहा इसको वेस्ट नहीं करते, इसका तो टेस्ट ही बहुत मज़े का होगा। जहाँ पापा वहाँ बच्चे। इमरान की तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर बच्चों ने भी कहा कि हम भी यहीं बैठ के खाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं क्यों किचन में अकेली बैठूँ, मैं भी यहीं पे बैठ के खाना खाती हूँ। थोड़ा सा हम ले लेते हैं रायता, इसके बगैर तो पुलाव का मज़ा ही कोई नहीं है। लो जी, और सैलड भी मैं लेती हूँ और खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद ना फिर आपसे मुलाकात करते हैं हम दोबारा। बाहर का मौसम भी आपको चेक करवाती हूँ। 35 टेम्परेचर या 34 है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। देखने आपको गर्मी का आइडिया हो रहा है ना, कि बस बाहर निकलने का कोई दिल नहीं करता इतनी गर्मी में। बाहर निकलो तो गर्मी लगती है, और सर्दियों में ये होता है कि भाई गर्मियाँ आए, गर्मियाँ आए। गर्मियाँ आई हैं तो हमें गर्मी लग रही है। अब यहाँ पे असल में ना है ना ऐसे ही है ना, ज़्यादा गर्मी लगती है शायद, पता नहीं क्यों है। इमरान साहब खुश्क गर्मी है जी, इमरान के बकौल। चलें, बहरहाल आपको वेदर चेक करवाना था मैंने कि गर्मी बहुत है जनाब, चेक कर लें। ये नहीं कि जर्मन में गर्मी नहीं होती। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं फ़र्स्ट टाइम घर पर माचा। इफ़ा ने कहा कि ट्राई करते हैं, मैंने कहा हाँ ठीक है ट्राई करते हैं। जब आप कोई चीज़ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा उसका टेस्ट घर पे ठीक आता है कि नहीं। नहीं ठीक है, आहिल भी ट्राई करेगा ना साथ में। अच्छा, हमारे पास ना फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं, फ्रेश वाली नहीं है, तो चलेंगी जिस तरह से भी हो। और इसमें शुगर भी हमारे पास नॉर्मल वाली ख़त्म हुई हुई है, तो क्यूब से ही चलेंगे। खैर बहरहाल देखते हैं। इफ़ा बना रही है, साथ साथ आपको दिखाऊंगी। रेसिपी वगैरह तो नहीं मैं आज शेयर करूंगी, अगर अच्छा हुआ ना तो फिर हम आपसे रेसिपी भी प्रॉपर शेयर कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल रहे हैं। के अंदर ज़ुकरो है? नहीं नहीं, ये तो खाली जो ना स्ट्रॉबेरी है। ज़ुकरो ज़्यादा डालती है, कम हो जाएगी। देख लो। अच्छा, इसकी हम पहले ना प्यूरी बनाएंगे और फिर हम उसको ठंडा करेंगे। ये तो अभी गर्म हो जाएगा ना, फिर आपको दिखाती हूँ बाद में। अच्छा जी, प्यूरी बन गई है। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं बस देख रही हूँ और साथ साथ आपको भी दिखा रही हूँ। हम देखते हैं, ठीक है, हम ऑडियंस हैं। और इफ़ा जो है ना इस टाइम पे जो शेफ़ है। ये रही माचा स्टिक्स, दिखाती हूँ आपको। जैसे बुस्तीने होते हैं ना, साशे होते हैं, ये इस तरह से है। और ये ऐसे वो ग्रीन ग्रीन पाउडर होगा आई थिंक, है ना। ऐसे लग रहा है आप घास फूस खाने लगे। इफ़ा को क्या पता घास फूस क्या होती है। लें जी, ऐसे लग रहा है ना मेहंदी है सारी। बस देखते जाते हैं हम। ये है पाउडर। लो जी। अच्छा जी, इसमें अब हम पानी डाल रहे हैं, थोड़ा सा गर्म पानी है, ज़्यादा नहीं है, 60 ml है तकरीबन। इसको मिक्स करने के लिए ना एक इसका स्पेशल टूल होता है, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास यही है कॉफ़ी मेकर जो है, कॉफ़ी ब्लेंडर क्या बोलते हैं इफ़ा इसको? मुझे नहीं पता, इफ़ा को भी नहीं पता, कैसी बात है। कॉफ़ी बनाते हैं ना जिससे, बस ठीक है। तो इसके साथ ही हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मुझे लगता है सेम ही है, काम करना तो मिक्स ही है। ये रही जो स्ट्रॉबेरी की प्यूरी है। इफ़ा ने पहले हाथ से मिक्स करने की कोशिश की थी, फिर इफ़ा ने जो है ना ये क्या होता है स्मूथी मेकर, इसमें ब्लेंड कर लिया था। फर्स्ट जो है ना इसमें हम प्यूरी डाल रहे हैं और आगे आगे क्या करते हैं दिखाती जाती हूँ आपको बस साथ साथ। लें जी, इसमें भी हमने आइस क्यूब्स भी डाल दिए हैं। और इसमें दूध जो हम यूज़ करने लगे हैं, इफ़ा ये कौन सा दूध है? वनीला मिल्क। वेनिला मिल्क है ये, ठीक है।
इसके लिए यही स्पेशल यूज़ होता है और कोई भी नहीं यूज़ कर सकते। नहीं, दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरा भी कर सकते हैं, तो फिर आपने इतने दिन से बनाया क्यों नहीं? कह रही थी ये वाला यूज़ नॉर्मल कर। नहीं करते हैं ना, हाफा मिर्च करते हैं, कोकोस मिर्च करते हैं, ये वाला लेकिन हाँ अच्छा चॉइस अच्छा, होती है। ठीक हो गया। नॉर्मल वाला नहीं यूज़ करते इसलिए। लें जी, लास्ट में ये जाएगा। वाओ, अच्छा इसकी लुक तो सेम वही वाली आई है इफ़ा, कि जैसे हमने वहाँ पे पिया था ना, सेम शक्ल वही लग रही है मुझे। अभी टेस्ट का नहीं पता, खुशबू तो बिल्कुल वही आ रही थी कि जो इसकी पाउडर की खुशबू है ना वो बिल्कुल वही थी। लेकिन अभी यह है कि ये चेक करते हैं, ये अच्छा सा ठंडा होना चाहिए। ये देखें जी, ये अभी मेरे लिए बनाए इफ़ा ने कहा आप ट्राई करें और साथ बताएं, मैं और भी बना रही हूँ ना, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ।